Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. Students, लेक्चर 2.31 में हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया था जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो कि ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू और फॉल्स, यानी हमने गलत और सही बताना है। आइडेंटिफाई यानी इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स, पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। पहले तो आपको इस स्टेटमेंट में यूज होने वाली टर्म्स का पता होना चाहिए। डिवीजन का मतलब है हम जब इसको डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, और एसोसिएटिव ऑपरेशंस कौन सा होते हैं। सबसे पहले हम एसोसिएटिव जो ऑपरेशन है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख लेते हैं, और फिर मल्टीप्लिकेशन जो कि हमने डिस्कस किया था, हमने देखा था जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमने एक और प्रॉपर्टी जो एसोसिएटिव को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, उसमें हमने a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी पढ़ा था, और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। और हमने चेक किया था कि ये प्रॉपर्टी जब होल्ड करती है कि नहीं, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही थी रियल नंबर्स के लिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब प्रॉपर्टी का डिवीजन के लिहाज से पूछा गया है, तो डिवीजन के लिहाज से अगर मैं देखूं तो मैं लिखूंगी a, तीन रियल नंबर्स को डिवाइड करूंगी, a डिवीजन b डिवीजन c इज इक्वल है a डिवीजन b डिवीजन c के। ये हमने चेक करना है कि हमारी ये प्रॉपर्टी जो डिवीजन के लिहाज से है ये होल्ड करती है या नहीं। तो हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू चेक कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं नंबर ले लेती हूँ 5। यहाँ पे जो तीन रियल नंबर यूज हो रहे हैं वो मैं ले लेती हूँ a 15, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, और यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि a b c की वैल्यूज अगर हम पुट करें तो हमारी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं। तो a की वैल्यू 15, b मैंने यहाँ पे रख दिया है 3, डिवीजन में रख दिया है 5, और यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे, दोनों साइड पे पहले रख के देखते हैं। यहाँ पे 15 डिवीजन 3 और डिवीजन में है 5। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको हम साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करूंगी तो आता है 15, डिवीजन को वैसे ही रहने देंगे और ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं हम, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 लिखा हुआ है। अगर इसको सॉल्व करें आप तो 15 डिवीजन का साइन खत्म करके मल्टीप्लाई लगाएंगे, और इस वाली साइन को, इस वाली वैल्यू को हम इनवर्स ले लेते हैं, तो 5/3, 3 5 द 15, 5 5 द 25। हमारे पास एक साइड का आंसर आया है 25। अब हम इस साइड को यूज करके आंसर देखते हैं कि क्या आता है। दूसरी साइड का आंसर है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, और ये राइट हैंड साइड का आंसर है। राइट हैंड साइड में है 15 डिवाइडेड बाय 3। पहले हम, क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम इसे छोटा छोटा सा लिख लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आता है 5, 3 को मैंने 15 पे डिवाइड किया है तो लिखा है 5। अब डिवीजन में बाहर है 5, यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, डिवीजन में है 5। डिवीजन को हम साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई का तो आता है 1, यानी इस साइड का आंसर आ गया 1। जब हमने इस साइड को स्टूडेंट सॉल्व किया है तो 1 आता है, और जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आता है 25। दोनों का आंसर जो है वो इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स जो डिवीजन की एसोसिएटिव के लिहाज से प्रॉपर्टी वो होल्ड नहीं करती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया था, जो स्टेटमेंट थी कि वो ट्रू है कि फॉल्स, वो देखते हैं। वो कहता है डिवीजन इज नॉट, यहाँ नॉट का वर्ड है, इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बात ट्रू है कि डिवीजन जो है वो नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। तो यहाँ हम लिख, हमारे पास स्पेस कम है तो हम यहाँ पर दूसरे कलर से लिख लेते हैं, यहाँ पर ब्लू से, कि ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ ऊपर लिख लेते हैं ये ट्रू है, स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पर मैंने ऊपर सर्कल में से ट्रू लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स, सेकंड जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसके मुताबिक एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब इस स्टेटमेंट में होल नंबर का वर्ड यूज हुआ है और नेचुरल नंबर। तो पहले तो आपको पता हो कि होल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स। होल नंबर वो तमाम नंबर्स होते हैं जो 0 1 2 से स्टार्ट होते हैं और 0 इंक्लूड होता है।
और जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक होते हैं, सो ऑन। तो यहाँ पर वो कहता है एवरी, यानी कि हर एक होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है। तो एवरी होल नंबर तो स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जीरो भी आता है होल नंबर में, जबकि नेचुरल नंबर में जीरो एब्सेंट है। तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हर होल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं कर सकते। जबकि स्टूडेंट्स ये आपकी साइड इंफॉर्मेशन के लिए है कि तमाम नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि तमाम नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं 1 2 3, और ये होल नंबर के अंदर भी 1 2 3 है। तो इट मीन्स कि एवरी नेचुरल नंबर तो होल नंबर है, लेकिन जो स्टेटमेंट लिखी है वो फॉल्स है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो जो आता है होल नंबर में और नेचुरल नंबर में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पर हम इसे लिखेंगे फॉल्स, और इसको कलर से लिखते हैं ताकि आसानी से नजर आ जाए, ये फॉल्स है। स्टूडेंट्स अगर थर्ड पार्ट को देखें तो लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज 50, यानी कि एक डेसिमल में हमारे पास नंबर है और पूछा है उसने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं ऐसे नंबर को जिसको हम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। यानी फॉर एग्जांपल एक नंबर हमारे पास a हो, हम उसके इनवर्स से उसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि नाम ही प्रॉपर्टी के नेम से ही पता चल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी मल्टीप्लाई और इनवर्स। तो क्या आता है 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 0.02 का इनवर्स है 50 के नहीं, तो पहले 0.02 को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में और इसे सॉल्व करते हैं। 0.02 अगर हमारे पास पॉइंट में हो तो हम उसका इस तरह से फ्रैक्शन में लेके जाते हैं कि पॉइंट खत्म करते हैं, 1 लगाते हैं और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 लगाते हैं। अब ये नंबर बन गया 2/100। 2 को हम कैंसिल आउट करेंगे, 100 से कटिंग हो सकती है। 2 5 द 0, 1/50। हमारे पास स्टूडेंट्स आता है 1/50। हम चेक करते हैं कि ये 1/50 और 50 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं। वैसे तो ये नजर आ रहा है कि 50 1/50 का इनवर्स है, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी में अगर आप लगाएं तो a हमारे पास क्या है 1/50। यहाँ पे जो रियल नंबर था वो 0.02 था, 0.02 उसको मैंने कन्वर्ट करके 1/50 लिखा है, तो ये इस वक्त 1/50 है। मल्टीप्लाई बाय इसका इनवर्स अगर आप लें 1/a इनवर्स को शो कर रहा है तो वो 50 है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जो 50 है वो बिल्कुल ठीक बात है कि वो इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 0.02 का। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब फोर्थ जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक पाई इज रैशनल नंबर। ये तो हमें पहले ही पता है पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि पाई को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q की फॉर्म में पाई को नहीं लिख सकते। और इसके अलावा पाई की जो वैल्यू है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। इसकी वैल्यू है 3.1415 और सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, रिपीट भी नहीं हो रही है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। इट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब स्टूडेंट्स जो फिफ्थ स्टेटमेंट है उसके मुताबिक एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले आपको इंटीजर का पता हो और रैशनल नंबर का। तो स्टूडेंट्स इंटीजर्स जो है वो क्या थे? तमाम नेगेटिव नंबर्स, तमाम पॉजिटिव नंबर और जीरो, यानी कि -2 -1 0 1 2 और ये सो ऑन इस तरह से दोनों साइड पर हैं। तो ये इंटीजर्स तो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव और जीरो को कहते हैं। और रैशनल नंबर किसे कहते हैं? रैशनल नंबर्स में भी इंटीजर्स आते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स में हम फ्रैक्शंस और इंटीजर्स के तमाम नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम उन्हें रैशनल नंबर कहते हैं। और हमें पता है कि p/q की फॉर्म में इंटीजर्स भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शंस भी होती हैं। तो इट मीन्स कि एवरी इंटीजर, यानी कि हर इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है। ये बात ट्रू है, हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। जो सिक्स्थ स्टेटमेंट है, सिक्स्थ स्टेटमेंट के मुताबिक सब्ट्रैक्शन इज अ क्यूम्यूटेटिव ऑपरेशन। स्टूडेंट्स इससे पहले हमने जो क्यूम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, जो क्यूम्यूटेटिव ऑपरेशन पढ़ा था, वो हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था एडिशन के लिहाज से कि a + b = b + a। ये एक क्यूम्यूटेटिव ऑपरेशन है जिसमें अगर हम a और b दो रियल नंबर्स को ऐड करें और फिर उनका ऑर्डर चेंज करके ऐड करें तो आंसर इक्वल आता है। ये होल्ड करती है फॉर एडिशन। इसी तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी थी कि a b अगर दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और अगर आप उनके ऑर्डर चेंज करें, यानी b को पहले रखें और a को बाद में, तो भी आंसर सेम आता है, इक्वल आता है। ये हमारी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती है। अब स्टेटमेंट में पूछा गया है सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस के लिए क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो अब इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि ये बात ठीक है स्टेटमेंट के नहीं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिखती हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए पहले प्रॉपर्टी को, a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस a। ये मैंने लिखी है क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर अगर हम लेट कर लेते हैं कोई नंबर, 2 नंबर लेट कर लेते हैं, a को 7 और b को हम लेट कर लेते हैं 3, तो देखते हैं क्या ये बात ठीक है। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करें तो इनके आंसर दोनों साइड के इक्वल आते हैं कि नहीं। तो a है 7 माइनस b है 3 इज इक्वल टू b अब क्या है 3 माइनस a है 7। सॉल्व करें तो आता है 7 माइनस 3 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 7 का मतलब है प्लस माइनस माइनस, यानी 7 में से 3 माइनस करें तो आंसर तो 4 है लेकिन नेगेटिव है, क्योंकि ग्रेटर के साथ नेगेटिव है तो हम यहाँ नेगेटिव लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स 4 इज नॉट इक्वल टू माइनस 4, इट मीन्स के a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन जो है वो नॉट कम्यूटेटिव ऑपरेशन, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ लिखते हैं ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अब हमारे पास है 7th स्टेटमेंट, जिसमें पूछा गया है कि एवरी रियल नंबर इज रैशनल नंबर, कि क्या तमाम हर रियल नंबर रैशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि तमाम रियल नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स नहीं है। हर रियल नंबर को हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि रियल नंबर के बारे में हमें पता है कि रियल नंबर कॉम्बिनेशन है रैशनल का और इरेशनल नंबर्स का। तो इट मीन्स कि जो रियल नंबर है वो इरेशनल भी तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो उसने कहा है कि एवरी रियल नंबर इज रैशनल नंबर, तो ये बात तो ठीक नहीं है, क्योंकि रियल नंबर इरेशनल भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब स्टूडेंट्स 8th स्टेटमेंट है, जिसमें उसने हमें कहा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज इधर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, यानी कि रैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछा गया है कि डेसिमल जो रैशनल नंबर है अगर हम उन्हें डेसिमल में रिप्रेजेंट करें, यानी पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो वो जो आंसर आता है वो टर्मिनेटिंग होता है या रिकरिंग होता है। तो ये बात देख लेते हैं कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं, जैसे 2/3 एक रैशनल नंबर है, अगर हम इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या आती है, यहाँ पे पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 3 6 था 18, ठीक है। फिर हम दोबारा से अब जब करते हैं पॉइंट, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आता है ये 2 है और फिर 0 लगाया, 3 6 था 18। इस तरह से ये इसको अगर आप डिवाइड करें तो 0.6666 चलता जाता है। तो अगर आप स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में देखें तो ये क्या है, उसने पूछा है ये टर्मिनेट भी हो सकते हैं और रिकरिंग भी। यहाँ पे तो ये रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये टर्मिनेट भी हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसको हम टर्मिनेटिंग के लिहाज से इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम एग्जांपल लें 14/4, ये एक रैशनल नंबर है। अगर आप इसको डिवाइड करें, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो क्या आता है, 4 3 12 और 2 इधर चला गया हमारे पास कैरी में, तो 4.45 20। तो आंसर आता है 3.5 और ये टर्मिनेट हो गया है, ये रिकरिंग नॉन स्टॉप नहीं है। तो इट मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग है और ये जो है वो रिकरिंग के फॉर्म में हमने डेसिमल को देखा। इट मीन्स के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज इधर का मतलब है या तो वो टर्मिनेट हो सकती है और या फिर वो रिकरिंग हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हमारा 9th स्टेटमेंट है। 9th स्टेटमेंट में कहता है कि 1.8 और ये जो बार है ये शो करिए ये रिकरिंग है, यानी कि इस तरह से लिखी हुई है 1.8888 और सो ऑन। ये इक्वल है 1 + 8/9 के। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड को, तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड आता है कि नहीं। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है इसमें यहाँ 9 है, यहाँ पे एलसीएम लिया 9 × 9 + 8, 9 + 8 कितना होता है 17/9। अब 17 को आप डिवाइड कर ले 9 पर, आप इस तरह रख के भी कर सकते हैं और कटिंग करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साइड पे करके देखती हूँ, 9 × 9, क्योंकि 9 × 18 होता है वो ग्रेटर हो जाता है, तो ये 17 स्मॉल है 18 से, तो हम 9 × 9 करेंगे, 17 में से 9 माइनस करें तो आता है 8। इसी तरह से अगर आप पॉइंट लेकर यहाँ पर इसको कैरी करें इसका 0 और फिर आप दोबारा से इसको करें तो आता है 9 8 72 और फिर इसको माइनस करें 10 में से 2 8, तो फिर इसी तरह से 0, फिर 9 8 72, फिर 9 8 72, क्योंकि यहाँ पे फिर से आएगा 80। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास ये आंसर है और ये दोनों जो हैं साइड्स वो इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है।
स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो स्टेटमेंट्स गिवन थी, इन स्टेटमेंट्स को हमने सॉल्व करके बताया कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।